हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसक्यूएल ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एसक्यूएल क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एसक्यूएल डाटा टाइप्स क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों डाटा टाइप जो है वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है न्यूमेरिक, सेकंड वन है करैक्टर या फिर हम इसे स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, और थर्ड वन है डेट और टाइम। तो इन्हें डिटेल में समझने से पहले हम समझते हैं कि हमें डाटा टाइप की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि जब हम डाटा किसी टेबल में स्टोर करवाते हैं तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस टेबल में वो डाटा इंसर्ट करवाते हैं। तो टेबल क्रिएट करते समय हम यह डिफाइन करते हैं कि मेरे इस कॉलम में इस टाइप का डाटा स्टोर होना है। एक एग्जांपल से समझते हैं डाटा टाइप के बारे में। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, क्लास और स्कूल नाम की 3 फील्ड्स हैं। तो यहाँ रोल नंबर में यूजर ने रवि इंसर्ट किया हुआ है, बट ये तो कॉमन सी बात है कि कभी भी रवि नाम का कोई रोल नंबर ही नहीं होता। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए हम डाटा टाइप का यूज करते हैं, जिससे अगर यूजर किसी ऐसे गलत डाटा को गलत कॉलम में इंसर्ट कर दे तो उसे वहाँ एरर शो हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाटा टाइप मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, न्यूमेरिक टाइप, करैक्टर टाइप और डेट टाइप। तो न्यूमेरिक टाइप में डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं, जैसे इंट हो गया, डेसिमल हो गया, नंबर हो गया, फ्लोट हो गया। और ऐसे ही करैक्टर टाइप में कैर हो गया, वेर कैर हो गया और टेक्स्ट हो गया। और ऐसे ही डेट टाइप में डेट हो गया और टाइम्स टाइप हो गया। तो अब हम इन तीनों कैटेगरीज के डिफरेंट डाटा टाइप को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक टाइप के बारे में। तो न्यूमेरिक टाइप में हम 4 डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीजर, फिर डेसिमल, फिर नंबर और फिर फ्लोट के बारे में। तो सबसे पहले हम इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप की रेंज जो है वो -2147483648 से लेके +2147483647 तक की रेंज इसकी होती है। इसमें हम जैसे रोल नंबर हो गया, कोई कोड हो गया, इस टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, कोड नंबर और पिन कोड नाम की 3 फील्ड्स हैं। तो हम अपने इंटीजर डाटा टाइप में इस टाइप का डाटा स्टोर करा सकते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, जैसे कोड नंबर हो गया, पिन कोड हो गया। और हाँ, एक और पॉइंट, अगर मैं कोड नंबर में जैसे इंटीजर की जो रेंज है उससे ज़्यादा का डाटा इंसर्ट कराऊंगा, तो जब मैं इंसर्ट कराऊंगा वहाँ मुझे वो एरर शो कर जाएगा। जैसे कि ये है, जो मेरी माइनस की मैक्सिमम रेंज है, मतलब कि जिससे ज़्यादा मैं उस रेंज से ज़्यादा डाटा इंसर्ट नहीं कर सकता इंटीजर टाइप का, तो वो है -2147483648 है। बट मैंने यहाँ 9 इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ मुझे एरर शो कर दिया कि वैल्यू दिस इज आउट ऑफ रेंज फॉर इंटीजर टाइप। ऐसे ही जो मेरी जो इंटीजर की पॉजिटिव की मैक्सिमम रेंज है, मतलब उससे ज़्यादा का डाटा मैं इंसर्ट नहीं कर सकता इंटीजर टाइप का, वो है 2147483647 है। बट मैंने यहाँ 48 करवा दिया, जिसकी वजह से यहाँ भी मुझे एरर शो हो गया कि वैल्यू दिस इज आउट ऑफ रेंज फॉर इंटीजर टाइप। तो अब इंटीजर डाटा टाइप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले कॉलम नेम और साथ में इंट। तो हमने अब पढ़ लिया कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं डेसिमल डाटा टाइप के बारे में। तो डेसिमल डाटा टाइप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई डेसिमल वैल्यू अपने डाटाबेस में इंसर्ट करवानी हो। जैसे कि मान लीजिए कोई अमाउंट है,
अमाउंट में हम पैसे भी इंसर्ट करवाते हैं, तो उस टाइप का डाटा हम डेसिमल डाटा टाइप की हेल्प से अपने डाटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये 20 रुपये 50 पैसे हैं, तो हम इसको 20 रुपये 50 पैसे ऐसे लिखेंगे, तो ये वैल्यू मैं अपने डाटाबेस में डेसिमल डाटा टाइप की हेल्प से इंसर्ट करवा सकता हूँ। अब हम डेसिमल डाटा टाइप का सिंटैक्स पढ़ते हैं। तो उसका सिंटैक्स है कॉलम नेम कीवर्ड, कीवर्ड है हमारा यहाँ डेसिमल और ब्रैकेट में पैरामीटर टी एंड डी। यहाँ पे टी एंड डी के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो कॉलम नेम यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए अमाउंट ही ले लेते हैं, तो हमारा कीवर्ड क्या होगा, यहाँ कॉलम नेम हो जाएगा अमाउंट, और फिर कीवर्ड हो जाएगा डेसिमल और पैरामीटर। और अब हम पढ़ते हैं टी के बारे में। तो टी का मतलब है टोटल डिजिट्स, रेंज है इसकी 1 to 65, और इस 1 to 65 में डेसिमल है वो काउंट नहीं होगा। और हाँ, इस रेंज का मतलब ये नहीं है कि हम 1 to 65 के बीच बीच की वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नंबर हम लेंगे उसके डिजिट 1 to 65 के बीच बीच में होना चाहिए, 65 से अबव नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि ये है, तो इसमें टोटल डिजिट कितने हुए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें टोटल डिजिट हुए 12। तो मतलब ये मेरी 1 to 65 की रेंज में आते हैं। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसमें डेसिमल जो है वो हम काउंट नहीं करते। तो ऐसे ही जो वैल्यू मेरी 1 to 65 की रेंज में आती है उसको हम डेसिमल डाटा टाइप में ले सकते हैं, और अगर 65 से अबव हुई तो हम उसे नहीं ले सकते, वो हमें एरर शो कर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इंटीजर डाटा टाइप में शो करके दिखाया था। तो अब हमने इस टी के बारे में तो पढ़ लिया, मतलब कि टोटल डिजिट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डी के बारे में। तो यहाँ डी का मतलब है डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और इसकी रेंज कितनी है 0 to 30, एंड मस्ट नॉट बी वैल्यू मोर देन टी, मतलब कि टी की इस डी की वैल्यू इस टी से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। जैसे कि मैं एक वैल्यू लेता हूँ, तो इस वैल्यू में राइट लेफ्ट हैंड साइड तो 1 2 3 है, 3 डिजिट्स है, और राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 है। मीन्स टी जो है वो लेस देन है डी से, तो हम डेसिमल टाइप में ये कंडीशन नहीं ले सकते। अगर टी इक्वल्स टू डी है, ये कंडीशन हम डेसिमल टाइप में ले सकते हैं, बट टी लेस देन डी वाली कंडीशन हम अपने इस डेसिमल डाटा टाइप में नहीं ले सकते। मतलब कि हम ये वैल्यू अपने डेसिमल डाटा टाइप में स्टोर नहीं करवा सकते, वहाँ हमें एरर शो हो जाएगा कि यहाँ टी की वैल्यू जो है वो लेस देन है डी से। तो यहाँ इस लाइन का मतलब यही है कि मस्ट नॉट बी मोर देन टी। अब मैं एक अमाउंट टाइप की फील्ड लेता हूँ जिसमें ये वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि जब मैं अपने टेबल में इस वैल्यू को इंसर्ट कराऊंगा तो इस अमाउंट फील्ड को मैं कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारी डेसिमल की जो कंडीशंस है जो मैंने अभी आपको बताई है, क्या ये इनको एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हमारी है टोटल डिजिट्स की, जिसकी रेंज है 1 to 65, मतलब कि इसमें टोटल डिजिट 1 to 65 के बीच बीच में होने चाहिए। तो यहाँ कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ 11 है, तो मतलब ये उस कंडीशन को एग्जिस्ट करती है। सेकंड क्या है कि डेसिमल के बाद हमारे पास 30 वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब 30 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ टोटल है 4 डिजिट्स, मतलब ये हमारी उस कंडीशन को भी एग्जिस्ट करती है। थर्ड वन क्या है कि थर्ड वन ये है जो डी है वो टी से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ डी जो है वो टी से ग्रेटर देन है, तो यहाँ डी में 1 2 3 4 है, और यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ टोटल कितनी है 7, मतलब यहाँ टी डी जो है वो टी से ग्रेटर देन नहीं है, तो मतलब ये उस कंडीशन को भी एग्जिस्ट करता है। तो डेसिमल का सिंटैक्स क्या होता है, कॉलम नेम
कीवर्ड हमारा डेसिमल है, और पैरामीटर्स। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, कॉलम नेम, कीवर्ड और पैरामीटर। कॉलम नेम हमारा यहाँ अमाउंट हो गया, डेसिमल हो गया हमारा कीवर्ड, और इसका पैरामीटर्स कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ टी में जो टोटल लेंथ कितनी होती है वो, और जो डेसिमल के बाद है जितनी वैल्यू होगी वो डी में। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी है, 1 2 3 4, तो इसलिए 4। तो मतलब जब हम ये वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे। डेसिमल के बारे में एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं। डेसिमल को हम DEC और न्यूमेरिक भी बोलते हैं, मतलब कि हम डेसिमल को DEC और न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, जैसे कॉलम नेम, कीवर्ड DEC और पैरामीटर, ऐसे ही कॉलम नेम, न्यूमेरिक और पैरामीटर। अब हम साइज की बात करते हैं, मतलब जैसे हमें एक डेसिमल नंबर स्टोर करवाना है अपने डाटाबेस में, तो वो कितना स्टोरेज हमारे डाटाबेस में लेता है। जैसे अगर वो 0 डिजिट्स का है तो वो 0 बाइट स्टोरेज हमारे डाटा बेस में लेगा। ऐसे ही अगर वो 1 से 2 डिजिट्स का है तो वो 1 बाइट स्टोरेज हमारे डाटाबेस में लेगा। ऐसे ही अगर वो 3 4 का है तो वो 2 बाइट स्टोरेज हमारे डाटाबेस में लेगा। 5 से 6 डिजिट्स का है तो वो 3 बाइट स्टोरेज हमारे डाटाबेस में लेगा। और अगर वो 7 से 9 डिजिट्स का है तो वो 4 बाइट स्टोरेज हमारे डाटाबेस में लेगा। जैसे एक ये कोई नंबर है और हमें अब ये चेक करना है कि ये नंबर हमारे डाटाबेस में कितनी टोटल स्टोरेज लेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड टोटल डिजिट्स कितने हैं इस नंबर में। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो मतलब ये 5 से 6 वाली रेंज में आता है, तो 3 बाइट स्टोरेज, तो इसने ले लिया 3 बाइट स्टोरेज। फिर हम देखेंगे कि जो डेसिमल है उसके राइट हैंड साइड टोटल डिजिट्स कितने हैं, तो यहाँ पे है 2, तो मतलब ये 1 से 2 वाली रेंज में, तो ये 1 बाइट स्टोरेज, तो मतलब हो गया 3 + 1 = 4 बाइट। तो मतलब ये टोटल जो नंबर है ये हमारा टोटल 4 बाइट स्टोरेज हमारे डाटाबेस में लेगा। अब हम स्ट्रिंग टाइप देखेंगे, जिसमें कैर डाटा टाइप, वेर कैर डाटा टाइप और टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैर डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम करैक्टर भी बोल देते हैं। तो इसका सिंटैक्स है कॉलम नेम, कैर, और जितनी लेंथ हमें डिफाइन करनी है वो पैरामीटर में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअली में कैर डाटा टाइप होता क्या है, तो कैर डाटा टाइप एक फिक्स्ड करैक्टर टाइप का डाटा टाइप होता है। मीन्स हम जितनी लेंथ का डाटा डिफाइन करेंगे तो ये उतनी लेंथ का ही डाटा स्टोर करेगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मैंने यहाँ डाटा लिया है स्किल, जिसकी टोटल लेंथ है 5, बट मैंने यहाँ अपने वेरिएबल में इसकी लेंथ डिफाइन की है 10। तो कैर में क्या होगा, 5 लेंथ का तो ये डाटा स्टोर हो जाएगा और 5 ब्लैंक पैड्स ऐड हो जाएंगी। तो मतलब कैर डाटा टाइप में क्या होता है, जितनी हम लेंथ डिफाइन करेंगे ये उतनी लेंथ का ही डाटा लेगा। अगर हम चाहें कि ब्लैंक पैड ना हो ऐड, मीन्स हमारी स्टोरेज वेस्ट ना हो, तो इससे बचने के लिए हम दूसरे डाटा टाइप का यूज करते हैं, जो है varchar डाटा टाइप। तो जो ये varchar डाटा टाइप है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, var प्लस char। var मीन्स वेरिएबल और char मीन्स करैक्टर, और ये 1 से 2000 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं varchar डाटा टाइप के बारे में। मान लीजिए मैंने एक डाटा लिया टेक्निकल नेम का, जिसकी लेंथ है 9 करैक्टर, बट मैंने अपने वेरिएबल में इसकी लेंथ डिफाइन की है वो है 20 करैक्टर। तो varchar डाटा टाइप क्या करेगा, ओनली 9 लेंथ का डाटा ही डाटाबेस में स्टोर करेगा। मीन्स जैसे varchar डाटा टाइप में वो ब्लैंक पैड ऐड कर रहा था, तो ये ऐसा नहीं करेगा। मीन्स हम varchar डाटा टाइप में अपने डाटाबेस की स्टोरेज जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। और varchar में हम 0 से 65535 करैक्टर
लेंथ का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट होल्ड्स ए स्ट्रिंग विद ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ 65535 कैरेक्टर्स। मीन्स हम 65535 लेंथ कैरेक्टर का डाटा इसमें ले सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो है कॉलम नेम और कीवर्ड। कीवर्ड है हमारा यहाँ पे टेक्स्ट। एग्जांपल ले सकते हैं हम इसके लिए एड्रेस। मतलब कि जैसे कोई हमें एड्रेस स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट डाटा टाइप का यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप के बारे में, जिसमें हम डेट डाटा टाइप और टाइम स्टैम्प डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेट डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, द डेट डाटा टाइप एक्सेप्ट डेट वैल्यू, नो पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड व्हेन डिक्लेयरिंग ए डेट डाटा टाइप, डेट वैल्यू शुड बी स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ YY MM DD। तो डेट डाटा टाइप का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई डेट स्टोर करवानी हो किसी कॉलम में, और जब हम डेट को कॉलम में स्टोर करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ डेट डाटा टाइप, तो वो हमें YY MM DD के फॉर्मेट में शो होगी। जैसे ये एक टेबल है जिसमें दो फील्ड है, एक नेम और एक बर्थ डेट। तो इसमें जो बर्थ डेट है इसमें हमने डाटा डेट डाटा टाइप की हेल्प से स्टोर करवाया है। तो इसमें हमें जो बर्थ डेट में फॉर्मेट शो हो रहा है वो YY MM DD के फॉर्मेट में शो हो रहा है। और डेट डाटा टाइप में जो है हमें कोई भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती, जैसे हम varchar डाटा टाइप में दे रहे थे उस तरह। तो इसका सिंटैक्स हुआ कॉलम नेम और कीवर्ड। कीवर्ड हमारा डेट। एग्जांपल जैसे कि हम कॉलम नेम लिख देंगे, यहाँ कॉलम नेम हो गया बर्थ डेट और डेट जो है हमारा कीवर्ड। तो ये हुआ डेट डाटा टाइप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइम स्टैम्प डाटा टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले टाइम स्टैम्प की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टाइम स्टैम्प डाटा टाइप एक्सेप्ट्स टाइम स्टैम्प वैल्यू विच आर ए कम्बिनेशन ऑफ डेट वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। No parameter are required when declaring a timestamp data type. Timestamp value should be specified in the form of YY MM DD HH MM SS। मतलब कि जो टाइम स्टैम्प डाटा टाइप होता है ये डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू का कम्बिनेशन होता है। एक एग्जांपल समझते हैं टाइम स्टैम्प डाटा टाइप के बारे में। तो मेरे पास ये एक टेबल है जिसमें ये इंफॉर्मेशन है कि किस पर्सन ने किस टाइम एंटर किया और किस टाइम एग्जिट किया। जैसे ये निशु नाम का पर्सन है जिसने इस डेट को इस टाइम पे एंटर किया और इस डेट को इस टाइम पे एग्जिट किया। तो मतलब जहाँ हमें इस टाइप का डाटा स्टोर करवाना हो जिसमें हमें डेट और टाइम भी मेंशन करवानी हो, तो ये हम टाइम स्टैम्प डाटा टाइप की हेल्प से कर सकते हैं। और डेट डाटा टाइप की तरह टाइम स्टैम्प डाटा टाइप में भी हमें कोई पैरामीटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब हम इसमें सिंपल लिखते हैं कॉलम नेम और टाइम स्टैम्प। तो दोस्तों डाटा टाइप की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और MySQL के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।